वित्त रहित शिक्षकों का शोषण बिहार में पिछले 40 वर्षों से हो रहा है, लेकिन इन का समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला। जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तब उन्होंने अनुदान के माध्यम से कुछ हद तक एक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करी थी। फिर उसके बाद उनके भी स्वरूप में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया जिससे कि बिहार के वित्त रहित शिक्षकों का समस्या का समाधान हो सके। उसके बदले उनका लगातार शोषण ही होता रहा। पिछले कुछ समय से एक उम्मीद की किरण जगी थी कि बिहार के वित्त रहित शिक्षक जो हैं, उनके लिए बिहार सरकार कुछ न कुछ करने जा रही। यहाँ तक कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने ये स्पष्ट रूप से फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इन्होंने ये घोषणा करी थी कि बिहार के वित्त रहित शिक्षकों का वेतनमान जल्द ही घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ये उप मुख्यमंत्री थे तभी इन्होंने ये घोषणा करी थी। अब तो ये खुद बिहार के सर्वे सर्वा हैं, बिहार के मुखिया हैं, और ऐसे में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनका उत्तरदायित्व बनता है कि बिहार के वित्त रहित शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है उनको समाप्त किया जाए और इनको बिहार के विकास के मुख्य धारा से जोड़कर इनको सम्मानित किया जाए, ताकि जिस चीज़ के वित्त रहित शिक्षक हकदार हैं वो हक इनको मिलना चाहिए। मैंने बहुत सारे MLCs को सुनते मिला, चाहे वो निर्मल किशोर जी हो, जीवन कुमार जी हो या कोई भी हो, जो शिक्षक कोटे से बिहार के अलग अलग जगहों से विधान पार्षद बनकर के अपने अपने शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं। उन लोगों के मुंह से सिर्फ ये निकलता है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत जल्द कुछ न कुछ होने वाला, लेकिन वो बहुत जल्द आज तक समझ में नहीं आया। अगर नीयत साफ होती तो बाकियों की तरह एक डेडलाइन बताया जाता, नीयत साफ होती तो उस पर एक्शंस होते। अगर हम बात करें जो अभी सरकारी शिक्षक हैं, उनके स्थानांतरण की, नए शिक्षक प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया की, इन सब का डेडलाइन घोषित हो जा रहे हैं, इनके ऊपर एक्शंस हो जा रहे हैं, लेकिन वित्त रहित शिक्षकों के ऊपर ना ही कोई डेडलाइन आ रहा है, ना ही किसी तरह कोई एक्शंस लिए जा रहे हैं। कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वो उस कमेटी का आधार ही समझ में नहीं आ रहा है कि उस कमेटी में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एक मानवाधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मानवाधिकार के पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको मुख्य धारा से लेकर के जोड़ा जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पूर्ण याचिका दायर फाइल की थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि समान काम के बदले समान वेतन दे लो, मुख्य धारा से जोड़े इन लोगों, लेकिन आज तक अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सम्राट चौधरी ने खुद चिल्ला कर कई मंचों पर बोला कि मैं वित्त रहित शिक्षकों का समस्या का समाधान पूर्ण रूप से कर लूंगा। अब तो आप खुद ही मुखिया हैं, तो समस्या का समाधान आप क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके नियत में पहले से खोट थी या किसी के दबाव में है जिसकी वजह से आप वित्त रहित शिक्षकों का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं? अरे एक दो वित्त रहित शिक्षक नहीं, लगभग 50,000 डायरेक्ट वित्त रहित शिक्षक कर्मी हैं, चाहे वो माध्यमिक स्कूल हो या इंटर कॉलेज हो या फिर डिग्री कॉलेजेस हो। उन लोगों का नेतृत्व आप कर रहे हैं, और डायरेक्ट 50,000 शिक्षक है, उनके फैमिली अफेक्टेड, अगर 2 से 2.5 लाख लोग डायरेक्टली अफेक्टेड है, क्योंकि उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। सिर्फ आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है कि आज न कल आप उनका कुछ न कुछ कल्याण करेंगे, लेकिन अभी तक आपने उनका कल्याण नहीं किया। तो मेरे वित्त रहित शिक्षकों से जितने भी MLCs हैं, प्लीज सब कुछ ना कुछ कीजिए, समस्या का समाधान निकालिए, डेडलाइन निकालिए, क्वेश्चन कीजिए सरकार से। डेडलाइन क्यों नहीं लेते आप लोग? क्या आप रोटी सेक रहे हैं क्या सिर्फ इन लोगों के नाम पे? नियत साफ रखिए, इन लोगों का समस्या का समाधान निकाले वित्त रहित शिक्षकों का, ताकि आने वाले टाइम में आपका नाम भी इनके साथ एक सुनहरे अक्षरों में जुड़ जाए। वित्त रहित शिक्षकों से आग्रह करूंगा, वित्त रहित शिक्षक समुदाय से मैं आग्रह करूंगा कि आप
फोकस करें। सरकार से मांग करने पे तो नहीं मिल रही, मुझे लगता है अब आंदोलन की बारी है, और आंदोलन के थ्रू ही अब सरकार इस बात को मानेगी, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है, और नीयत साफ नहीं है तो शायद हम कितना भी गिड़गिड़ा भी ले तो शायद ये वित्त रहित शिक्षकों का समस्या का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये इनके पॉलिटिक्स का एक बेस है जिसके नाम ले लेकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है ना, अब ये लोग अपना मेहनता मांग रहे हैं। अगर एक मजदूर एक दिन की मजदूरी करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, इन शिक्षकों को उस मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है। और जितना आप अनुदान देते हैं, अगर उसको हम वेतन के माध्यम से हम उसको प्रोसेस करने की कोशिश किए तो आपके कोष जो राशि हैं उस पर भी कम इम्पैक्ट आएगा। अगर आप कंपेयर करें तो कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए ना। तो तमाम वितरित शिक्षक साथियों से आग्रह है कि प्लीज़, सरकार अगर नहीं सुनती है तो आंदोलन निश्चित कीजिए, हम सब आपके समर्थन में।